गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज का सुविचार, आज का दिन आपको हर वो खुशी दे। भगवान आज के दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप खुद से उम्मीद रखते हो। आप खुद से उम्मीद रखते हो कि नहीं कि आज का मेरा दिन अच्छा बीत जाए। तो मैं आज आपको तीसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तीसरे पाठ का नाम है नाना के घर मजे मजे। कहा? नाना के घर मजे मजे। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, आपको छुट्टी पड़ती है, जब आपकी परीक्षा खत्म होती है, आपको छुट्टी पड़ती है, तब आप कहाँ जाते हो, कहाँ दौड़े जाते हो? आप अपने पहले नाना नानी के घर जाते हो। नाना नानी के घर मज़े करने जाते हो कि नहीं बच्चे? तो इसी तरह इस साल आप नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि यह जो बीमारी आई है कोरोना वायरस, उसकी वजह से आप अपने नाना नानी के घर नहीं जा सके छुट्टियां मनाने। तो बच्चों, मैं आज आपको यहाँ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पाठ में एक लड़की है, उसका नाम काव्या है। क्या है उसका नाम? उसका नाम काव्या है। वह काव्या अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने गांव जाती है, शहर नहीं जाती। उसके नाना नानी का घर गांव में है। तो बच्चों, मैं यह पाठ आपको बताती हूँ। पिछले छुट्टियों के बारे में वो अपने मित्र को बताती है, अपने मित्र सहेलियों को बताते रहती है जब वो वापस अपने स्कूल में आती है। तो पिछले छुट्टियों में काव्या नाना जी के गांव घूमने गई थी। कहाँ घूमने गई थी? नाना जी के गांव में घूमने गई थी। नाना जी के घर उसने खूब मज़े उड़ाए। क्या मज़े उड़ाए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप भी मज़े उड़ाते होंगे नाना नानी के घर, वैसे ही काव्या भी अपने नाना नानी के घर मज़े उड़ाती है। वहाँ से लौटकर काव्या बस यही गुनगुन रहती थी। जो वापस आती है तो काव्या अपने नाना नानी के गांव के बारे में, घर के बारे में सब अपने मित्र को बताते रहती है। नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे, यही गुणगान गाती रहती है। क्यों गाती रहती है बच्चों? तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। काव्या क्यों गुनगुनाते देखकर उसके मित्र मंडली मतलब जो उसके फ्रेंड्स, मित्र लोग रहते हैं, सहेलियाँ रहती है, उसको मित्र मंडली बोलते हैं। जब नाना जी के गांव के बारे में पूछते तो वह खुश होती है। वह खुश होकर अपना जो मज़ा है वो उन सबको बताती है। खुश होकर लहराते खेतों की बातें बताती है। तो बच्चों, गांव में अगर आप जाओगे, अगर आपका घर, आपके नाना नानी का घर गांव में है तो बहुत मज़ा आता है। खेतें घूमने के लिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे, फूल फल आपको खाने के लिए ताज़े ताज़े मिलते हैं। ज़्यादातर पानी बहता रहता है। तो इसी तरह काव्या अपना मज़ा अपने मित्र मंडली को बताती है। तो फलों से लदी आम की झूमती डालियाँ, फलों से लदी आम की झूलती डालियाँ, कुहू कुहू करती कोयल की मीठी बोली। बच्चों, जब शहर में आप रहते हो तो क्या आप इन पक्षियों की आवाज़ सुनते हो कुहू कुहू करके? नहीं, मगर गाँवों में यह पशु पक्षी सुबह उठने के बाद कुहू कुहू करके गाने गाते रहती है। तो उसी तरह यहाँ पक्षी उसके नाना के गांव में गाने गाते रहते हैं हर सुबह। तो तेज हवा में फरफर करते केले के पेड़। क्या बच्चों? तेज हवा में फरफर करते पेड़, केले के पेड़। पेड़ों पर बैठे अनार के दाने खाते तोते। आपको मैंने बोला ना, गांव में आपको पशु पक्षी देखने को मिलता है। तो तोते अनार के दाने पेड़ पर बैठकर खाते रहते हैं। बच्चे गांव की बातों को बड़े ध्यान से सुनो। तो मैंने बोला ना आपको, गांव अच्छा रहता है, हरा भरा रहता है। बच्चों को काव्या ने बताया कि मूंगफलियाँ पौधों पर
ऊपर नहीं, उसके जड़ों में लगती है। कहाँ लगती है मूंगफलियाँ? ऊपर नहीं लगती बच्चों, वह जमीन के नीचे लगती है खेती में। यहाँ मूंगफलियाँ आपको खाने को ताजी ताजी मिलती है। सुनकर बच्चे चकित रह गए। चकित मतलब बहुत सरप्राइज, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, सरप्राइज हो गए। बच्चों को काव्या से ही पता चला कि बोलों में लोग बड़े बड़े कद्दू खेत में पड़े रहते हैं। तो बच्चों को काव्या ने क्या बताया कि बैलों में लगे बड़े बड़े कद में पड़े रहते हैं। तो रचित, उसका जो मित्र रहता है, रचिता बोली, उसकी सहेली रचिता बोली, क्या तुमने गाय को दूध देते हुए देखा है? क्या आप शहर में देखते हो कि गाय या भैंस दूध देते हुए? नहीं, यह सब आपको गांव में ही देखने को मिलता है। तो उसी तरह काव्या क्या बोलती है, सुनो वो बच्चों। काव्या ने चखते हुए बताया, हाँ, नाना जी की गाय का नाम कपिला है। क्या है नाना जी के गाय का नाम? कपिला है। नाना जी बाटली में उसका दूध दुहते हैं। तो घना से गाय के दूध की धार निकालते देख बहुत मजा आता है। जब गाय की दूध निकालते हैं, गाय की धारा निकालते हैं तो बहुत ही मजा आता है। ऐसे काव्या अपने सहेली रचिता को बोल रही थी। काव्या ने बताया, नाना जी दूध से दही, मक्खन और स्वादिष्ट लड्डू बनाते हैं। उनके नाना जी क्या बनाते हैं दूध से वह ताज़ा ताज़ा दही, मक्खन और स्वादिष्ट लड्डू भी बनाते हैं। कपिला का दूध पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वह ताज़ा दूध रहता है, इसलिए वह स्वादिष्ट लगता है। उसके दूध सफेद बछड़ा दिन भर उछल कूदता रहता है। उसका एक छोटा बछड़ा भी है। तो वह बछड़ा अपने माँ के सामने, जो गाय के सामने उछल कूद दिन भर करता रहता है। वो माँ के साथ खेलता रहता है। तो काव्या ने यह बछड़े के बारे में और गाय के बारे में अपने मित्र मंडलियों को बताया। काव्या की बातें सुनकर बच्चों का मन भी गाँव देखने को करता था। काव्या जो मजे की बातें बताती थी मित्र मंडलियों को, तो उनको भी लगता था कि हमको एक दिन गाँव जाना है, गाँव जाके मजे देखने हैं। तो यह बच्चों एक काव्या का यह बात सुनकर गाँव जाने का मन होता है। काव्या ने उससे बात किया कि वह अगली बार सबको नाना जी के घर घूमने के लिए लेके जाती है। काव्या यह बताती है कि मैं आप सबको मेरे नाना जी के घर घूमने के लिए लेके जाती हूँ। तो एक दिन शाम को जब पापा ऑफिस से, जो काव्या के पिता ऑफिस से घर आए, तो काव्या ने उनसे कहा कि मेरे दोस्त, जो मेरे मित्र मंडली है, वह मेरे नाना जी के घर जाना चाहते हैं, गांव जाना चाहते हैं, तो क्या आप उनको लेके जाते हैं? ऐसे काव्या अपने पिता से पूछती है। पापा के हाँ कहने पर काव्या उछल पड़ी। क्या उछल पड़ी? काव्या पापा के हाँ कहने पर उछल पड़ी, क्योंकि वह बहुत खुश थी अपने नाना के घर जाने के लिए, और भागी भागी दोस्तों के घर गई। दोस्तों ने नाना जी के गांव चलने की तैयारी कर ली। तो बच्चों पार्ट में आपको आगे का जो सार है मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।